आज मैं ऐसे डिमोनिक केस की स्टोरी आपको सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर हो सकता है कि आपको डर लगे। सो जहाँ पे भी आपको डर लगे आप वहाँ पे वो पार्ट स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये स्टोरी जब मैंने देखी थी तो मैं भी कुछ टाइम के लिए डर गया था। अगर आपको आज तक भूत प्रेत आत्माओं पे भरोसा नहीं था, यकीन नहीं था, तो ये स्टोरी देखने के बाद आपको हो जाएगा। मैं आपको पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद आपके साथ किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हेलो गाइस, ये स्टोरी होने वाली है रोनाल्डियो की। टाइम होता है 1949। रोनाल्डियो की एक आंटी होती है जिनका नाम होता है मिली। मिली जो होती है वो बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप की लेडी होती है। उसको आत्माओं भूत प्रेत में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था और रोनाल्ड भी उन्हीं के साथ रहता था, जिसकी वजह से रोनाल्ड का भी इंटरेस्ट ये भूत प्रेत आत्माओं में कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। कुछ टाइम में मिली की मौत हो जाती है, मिली की डेथ हो जाती है, जिसके बाद से रोनाल्ड को बहुत बड़ा झटका लगता है। रोनाल्ड कुछ टाइम के लिए डिप्रेस भी हो जाता है, लेकिन रोनाल्ड 13 साल की उम्र में ओजा बोर्ड चलाना सीख गया था। ओजा बोर्ड से स्पिरिट से कांटेक्ट किया जाता है और वो कुछ टाइम बाद सोचता है कि वो अपनी आंट से ओजा बोर्ड के जरिए कांटेक्ट करेगा। और यही वो टाइम होता है जब सारी चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। रोनाल्ड के घर से ऐसा लगता था कि हमेशा ही पानी टपकने की आवाज़ आती रहती थी। जब इस चीज़ को चेक किया गया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो कहीं से भी इसका कोई भी सोर्स नहीं मिलता है। ऐसा लगता है कि सारे घर में से ही उस पानी की टपकने की आवाज़ आ रही हो। धीरे धीरे ये सब आवाज़ें स्क्रैचेस और ठोकने की आवाज़ में बदल जाती है और धीरे धीरे करके ये आवाज़ तेज होती रहती है। घर वालों को लगता है कि ये कोई चूहे का काम होगा, लेकिन घर वाले जब ये चीज पता करते हैं तो वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती है। एंड अभी वो सब चीजें होने वाली थी जो इस स्टोरी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाली थी। सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर देना। अब धीरे धीरे ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घर के सामानों पे भी नजर आने लगती है। जैसे जो घर के फर्नीचर्स होते हैं, जो सोफे होते हैं, डाइनिंग टेबल, वो अपनी आप ही न जाने कैसे मूव होने लगते हैं पूरे घर में। एक दीवार पर जीसस के पोर्ट्रेट लगे होते हैं, ऐसा लगता है कि उस पोर्ट्रेट को कोई पीछे से हिला रहा है। अब जो ये सारी एक्टिविटी थी वो ज्यादातर रोनाल्ड के कमरे में शिफ्ट हो जाती है। अब वो सारी एक्टिविटी, सामान हिलना, बेड का हिलना, ये सब एक्टिविटीज अब रोनाल्ड के कमरे में होने लगती है। एक बार रोनाल्ड अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसके चीखने की आवाज आती है। जब उसके घर वाले उसके पास पहुंचते हैं, वो लोग देखते हैं कि रोनाल्ड के पैर पे मार्किंग विजिबल होने लगती है जिसपे लिखा होता है लुविस। घर वाले समझ जाते हैं कि ये किसी स्पिरिट का काम है। वो लोग ओजा बोर्ड से उस स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि अगर तुम यहाँ पे हो तो अपने होने का कोई साइन दो। जवाब में वो स्पिरिट डाइनिंग टेबल को मूव करके दिखाती है, जिससे लोगों को मालूम चल जाता है कि रोनाल्ड की बॉडी में कोई आत्मा आ गई है। और उसके बाद रोनाल्ड के पैरों पे किसी के जलने की मार्किंग विजिबल होने लगती है, जिसके चलते घर वाले एक लूथरन को अपने घर पे बुलाते हैं प्रेयर करने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि रोनाल्ड के बॉडी पे मार्किंग विजिबल होती हुई, तो वो बोलते हैं कि तुम लोग चर्च वालों से बात करो, बिकॉज चर्च वाले ही अब रोनाल्ड को ठीक कर सकते हैं। लेकिन फैमिली वाले ये डिसाइड करते हैं कि वो इस घर को ही छोड़कर चले जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो इविल स्पिरिट है वो यहीं पे रह जाएगी। और जैसे ही वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, ये सब एक्टिविटीज नेक्स्ट लेवल पे हो जाती है, जिसके बाद से घर वालों को चर्च वालों को कांटेक्ट करना ही पड़ता है। चर्च में इनकी मुलाकात फादर बाउडेन से होती है। वो लोग सारी बातें फादर बाउडेन को बता देते हैं। फादर बाउडेन और उनका एक साथी फादर रेमंड उसके साथ घर पे जाते हैं। जब वो लोग घर पे जाते हैं तो वो लोग प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो लोग प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, रोनाल्ड कहता है कि उसके चेस्ट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और रोनाल्ड बहुत बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है। फादर ये सब देखने के बाद उसके शरीर पे जो कपड़ा होता है उसको हटाकर उसका चेस्ट देखते हैं, तो उस पे कुछ मार्किंग विजिबल होने लगती है। ये देखने के बाद दोनों फादर और तेज प्रेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रेयर पूरे रात से सुबह 6 बजे तक चलती है। उसके बाद रोनाल्ड शांत हो जाता है एंड देन फादर रियलाइज कि इसके लिए उन्हें एग्जॉर्सिज्म करना पड़ेगा। वो लोग चर्च जाते हैं एग्जॉर्सिज्म की परमिशन लेने के लिए। सारा मैटर बताने के बाद उनको एग्जॉर्सिज्म की परमिशन भी मिल जाती है, लेकिन फादर बाउडेन के सामने एक शर्त रखी जाती है। वो कंडीशन ये होती है कि जो कुछ भी 28 दिन के दौरान होगा एग्जॉर्सिज्म के, वो सब उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एग्जॉर्सिज्म पूरे 28 दिन चलने वाला था। सो अब से मैं जो आपको बातें बताऊंगा वो फादर ने अपनी बुक में क्या मेंशन किया था और उस एग्जॉर्सिज्म के 28 दिन चलते चलते क्या क्या चीजें हुई थी वो आप जानने वाले हो। डे 1, मैं और फादर बाइसेप घर के अंदर एंट्री करते हैं। रोनाल्ड के कमरे के अंदर जाते ही
हम लोग रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। लड़का बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, इसीलिए उसके पापा, उसके फादर उसको होल्ड किए रहते हैं। लेकिन वो लड़का अपने ताकत से ज़्यादा जोर लगा रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर किसी और की भी एनर्जी आ गई है, किसी और की भी ताकत आ गई थी। डे 2, सब कुछ शांत है। आज लड़के ने कुछ भी नहीं किया, बस आराम से सो रहा था। कल रात में जो प्रेयर किए थे शायद वो वर्क कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहां से गए थे, लड़का फिर से चिल्लाने लगता है और घंटों तक चिल्लाता रहता है। डे 3, हम लोग वहां वापस से आते हैं और उसकी मम्मी पापा की हेल्प से रिचुअल स्टार्ट करते हैं। लगभग 4 घंटे प्रेयर करते हैं। उसके बाद से लड़का ऐसे एक्ट करता है जैसे उसको उल्टी आ रही हो, एंड वो घर की एक विंडो खोलने के लिए कहता है, जो उसके घर वाले तुरंत खोल देते हैं। थोड़ी ही देर बाद रोनाल्ड एकदम नॉर्मल एक्ट करने लगता है, जैसे सब कुछ शांत हो गया था। सब लोग एक कोने में बैठे हुए होते हैं। सबको लग रहा होता है कि वो इविल स्पिरिट जा चुकी है, एंड उसके मम्मी पापा हमको थैंक्स गिविंग देते हैं और हम लोग वहां से चले जाते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। रोनाल्ड फिर से चिल्लाने लगता है और उसकी चीख से पूरा घर भर जाता है और उसकी फैमिली वाले हम लोगों को वापस बुलाते हैं। रात के करीब 3 बज रहे थे। हम लोग उनके घर पे पहुंचते हैं एंड रोनाल्ड हमको देखते ही बहुत बुरी बुरी गाली देने लगता है और चिल्लाने लगता है। 6 बजे तक वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और फिर सो जाता है। डे 4, रात के 8 बजे एक्टिविटीज फिर से स्टार्ट होने लगती है। पूरे घर से नॉक करने की आवाज और रोनाल्ड के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। हम लोग 9 बजे वहां पे पहुंचते हैं। ये रात को बाकी रातों से ज्यादा वायलेंस हो रहा था। रोनाल्ड के अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी थी। अब वो मल्टीपल आवाज में बात भी कर रहा था, जैसे उसके अंदर से 2 आवाजें निकल रही हो, चिल्ला रहा हो। और ये सब देखकर उसकी माँ बहुत तेज रोने लगती है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि रोनाल्ड को उसकी माँ से दूर ले जाना होगा, जिससे हम लोग बिना रुके टुके एग्जॉर्सिज्म कर सकें। हम लोग रोनाल्ड को लेकर एक हॉस्पिटल में आ जाते हैं। डे 5 to 17, मैं शाम को वापस आता हूँ फादर बाइसेप के साथ, लेकिन इस बार हम लोग के साथ एक और लोग थे, फादर हिलैरिन। फादर हिलैरिन को इसलिए लाया गया था जिससे वो बच्चे को होल्ड कर सके एग्जॉर्सिज्म के टाइम। और जब सब कुछ शांत होता है तो रोनाल्ड के कमरे में जाते हैं और उससे बात करते हैं, उसको खुश रखते हैं। मैं फादर हिलैरिन को एक होली वाटर देता हूँ, जिसको वो एक अलमीरा के ऊपर रखते हैं, लेकिन वो बॉटल हवा में उड़कर एक दीवार से टकराती है और टूट जाती है। जैसे हम रिचुअल स्टार्ट करने लगते हैं, लड़का चिल्लाने लगता है और हमको बहुत बुरी बुरी गाली देने लगता है। एंड उसने फादर हिलैरिन से कहा उसकी माँ ने नर्क से उसे हेलो बोला है। कुछ घंटों तक ऐसे ही चलता है। उसके बाद से वो शांत हो जाता है। अगले दिन उस चीज को वहीं से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब की बार रोनाल्ड बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। हम 3 लोग को उससे हैंडल करने में बहुत दिक्कतें हो रही थी। वो हमको गालियां दिए जा रहा था, वो हम पे थूक भी रहा था। एक दिन रोनाल्ड चिल्लाने लगता है। फादर हिलैरिन उसके बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा रहे हैं एंड फादर हिलैरिन जैसे ग्रिप छोड़ते हैं, वो लड़का उनके मुंह पे मुक्का मारता है एंड उनकी नाक तोड़ देता है। फिर भी हम लोग कंटिन्यू करते जा रहे थे, लेकिन रोनाल्ड फिर और वायलेंट होने लगता है। रोनाल्ड अब हम सब पे पेशाब करने लगता है। कमरे में जो भी चीज़ें होती है वो अपने आप ही हिलने लगती है। डे 18, रोनाल्ड हमसे पेन और पेपर मांगता है और उस पे लिखता है, I am the deal himself, and within 2 days I will give you a sign. ये लिखने के बाद रोनाल्ड बहुत जोर से चिल्लाने लगता है एंड उसके चेस्ट पे रोमन वर्ड में 10 अपीयर हो जाता है। ये सब देखने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं रोनाल्ड को बैप्टाइज करूंगा। डे 19, इस दिन मैं लड़के की परमिशन से उसे बैप्टाइज करता हूँ। शायद ये काम कर रहा था, लेकिन 10 ही मिनट बाद लड़का फिर से चिल्लाने लगता है एंड गुस्सा करने लगता है। डे 20 to 26, रात भर इसी तरह प्रेयर चलती रहती है और लड़का चिल्लाता रहता है। डे 27, हम लोग रिचुअल करते रहते हैं और रोनाल्ड चिल्लाता है, उसके चेस्ट पे एग्जिट विजिबल होने लगता है। ये सब देखने पे हम लोग बहुत डर रहे थे, लेकिन हम प्रेयर किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था अब वो स्पिरिट इसकी बॉडी का यूज कर रही है हमसे बात करने के लिए। उसके बाद रोनाल्ड हमको देख के हंसता है और बोलता है, You need to say one more word, but you never say it after that night. इसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था। हम लोग बहुत कंफ्यूज थे। जब मैंने एग्जॉर्सिज्म की बुक खोली तो देखा मैं बार बार लॉर्ड वर्ड को भूल रहा था। ये सब देखने के बाद मैं बहुत डर गया और हमारी उम्मीदें भी कम होने लगी। डे 28, फाइनल नाइट। आज की रात बहुत ठंड थी एंड बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। जैसे हम इंटर हुए हमको लगा कुछ तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। हम लोग नीचे से देख रहे थे, जिस फ्लोर पे रोनाल्ड को रखा गया है उस फ्लोर की सारी लाइटें ब्लिंक कर रही है
ऐसा लग रहा था कि जैसे वो लाइटें जल रही है और बुझ रही है। हॉस्पिटल में एंट्री किया तो वहाँ का गार्ड बहुत रोने लगता है और काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। वो हमको एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा होता है कि उसने क्या देखा है और क्या हो रहा है। हम रोनाल्ड के कमरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, बट इस बार सब कुछ बदला हुआ था। हमें सल्फर की स्मेल आ रही थी। अकॉर्डिंग टू डेमोलॉजी, जिस जगह से सड़े मांस की बदबू आए वहाँ पे कोई एविल स्पिरिट है, बट अगर तुम्हें सल्फर की स्मेल आए तो वहाँ पे डेमन है। बाकी रातों के मुकाबले ये रात बिल्कुल अलग थी। जैसे हम रोनाल्ड के बेड के पास पहुँचते हैं, हम देखते हैं रोनाल्ड अपने बेड पे बैठकर हंस रहा होता है। वो हमको देखते ही गालियां देना शुरू कर देता है एंड लैटिन लैंग्वेज में बात करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले उसने कभी लैटिन लैंग्वेज यूज नहीं की थी। मैंने तुरंत ही रिचुअल स्टार्ट कर दिया एंड रिचुअल स्टार्ट करते ही रोनाल्ड ने हमसे कहा, ये है तुम्हारा लास्ट साइन। मैंने स्पिरिट को कमांड किया वो हमें प्रूव करे। ये सुनकर लड़का स्माइल करता है और जैसे ही मेरे कपड़े को टच करता है उसके बाद से मेरे कपड़े हजारों टुकड़े में फट जाते हैं और पूरे कमरे में फैल जाते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इंटेंस प्रेयर करनी स्टार्ट कर दी जो हमें कभी भी नहीं की। इसके दौरान रोनाल्ड मुझे बेड की एक स्प्रिंग निकाल कर मारने की कोशिश करता है। वो हमको गालियाँ देता है, दो आवाज़ में बात करता है और जोर जोर से चिल्लाता है। प्रेयर के 5 घंटे बाद वो अपने बेड से उड़ रहा होता है, लेकिन हमने उसे बांध कर रखा था। 7 घंटे बाद लड़का चिल्लाकर बोलता है कि उसने सेंट माइकल द आर्च एंजल को देखा एंड उन्होंने एक जलती हुई तलवार से उस डेविल को भगा दिया, जिसके तुरंत बाद ही सारी चीजें शांत हो जाती है और 28 दिन पहले स्टार्ट हुआ एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाता है एंड अभी के टाइम पे वो लड़का अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है। आपके क्या ओपिनियन है इस स्टोरी को लेके, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।